Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says solar energy is a result of. ठीक है, सोलर एनर्जी यहाँ पर किसका रिजल्ट है ये बताना है. फर्स्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन, बी पर आपका न्यूक्लियर फिजन, सी पर लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन, डी पर लिखा है आपका केमिकल. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं सोलर एनर्जी ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? सोलर एनर्जी. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सोलर एनर्जी का मतलब होता है देखिए जो एनर्जी हमें सन से मिलती है. ठीक है, सन से जो एनर्जी मिलती है वो आपके किस प्रोसेस के कारण होती है. ठीक है, तो देखिए बच्चों सन के इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन. क्या होता है आपका सन के इनसाइड देखिए क्या होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपका सन होता है या फिर देखिए जो आपके प्लैनेट्स होते हैं अदर प्लैनेट्स. ठीक है, हम बता सकते हैं देखिए इसके अंदर क्या होता है आपका मोस्टली तो देखिए हम बता सकते हैं कि 80 to 90% तो देखिए इसमें क्या होता है आपकी हाइड्रोजन गैसेस होती है. 80 to 90% क्या होती है इसमें हाइड्रोजन गैस मॉल हाइड्रोजन गैसेस होती है. फिर हाइड्रोजन के क्या होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं. और अब बाकी आपकी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है. उसके बाद जो उसकी सेकंड नंबर पर हम बोलते हैं जो आपकी इस पर एबंडेंट गैस है वो कौन सी होती है आपकी हीलियम गैसेस होती है. क्या होती है आपकी हीलियम गैसेस. ठीक है, और भी अदर क्या होती है इसमें आपकी गैसेस होती हैं. ठीक है, इस तरीके से आपकी होती है. ठीक है, अब देखिए बच्चों सन के अंदर क्या होता है सन का टेम्परेचर काफी लार्ज है. ठीक है, सन का टेम्परेचर क्या होता है आपका काफी ज्यादा सन का टेम्परेचर है. तो देखिए इसमें क्या होता है आपके सन के कोर के अंदर जो आपके हाइड्रोजन जो आपकी गैसेस हैं. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका न्यूक्लियर क्या होता है आपका फ्यूजन होता है. क्या होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का टेम्परेचर क्या आपका काफी लार्ज क्या आपका टेम्परेचर है. तो उसके कारण आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या होता है आपका फ्यूजन की क्या होती है आपके बच्चों यहाँ पर रिएक्शंस होती है. ठीक है, अब देखिए फ्यूजन और फ्यूजन आपकी दो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन है. ठीक है, फ्यूजन में देखिए क्या होता है आपका फ्यूजन की रिएक्शन देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं जो आपकी सन पे हो रही है. देखिए ये क्या होती है आपकी दिस इज अ फ्यूजन. ये कौन सी रिएक्शन आपकी फ्यूजन. ठीक है, ये आपकी फ्यूजन रिएक्शन है जो आपकी सन पर हो रही है. और दूसरी जो आपकी रिएक्शन होती है दैट इज अवर फ्यूजन. ठीक है, फ्यूजन में देखिए क्या होता है आपके दो या फिर डिफरेंट जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं आपस में क्या करते हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं. फ्यूजन का मतलब क्या होता है फ्यूज मतलब होता है आपस में कंबाइन करना. ठीक है, मतलब आपस में जुड़ जाना इसे हम क्या बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं. और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना. जैसे कोई आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई है. रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई क्या करता है टूट जाता है सेपरेट हो जाता है टू और मोर डॉटर न्यूक्लाई में. ठीक है, तो देखिए ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है टूटता रहता है. ठीक है, और जब ये टूटता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. ठीक है, इन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन ही बोलते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन एनर्जी निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. फ्यूजन वाली जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करती है एनर्जी रिलीज होती है जब एक न्यूक्लियर क्या करता है टूटता है. फ्यूजन में उसका अपोजिट है. फ्यूजन में देखिए क्या होता है आपका फ्यूजन जो आपका सन के इनसाइड होता है. ठीक है, देखिए फ्यूजन की रिएक्शन हमारी अर्थ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन देखिए आपके सन पर ही क्या हो पाती है पॉसिबल हो पाती है. ठीक है, और क्योंकि वहां पर का टेम्परेचर क्या है काफी लार्ज है. लार्ज टेम्परेचर के कारण हम बता सकते हैं जो अर्थ सॉरी जो आपका सन है सन के कोर पर देखिए क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं कंबाइन करते हैं. और यहाँ पर आपकी फ्यूजन की रिएक्शन होती है तो उससे आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलती है हीट एनर्जी निकलती है. ऑलराइट, तो ये सब प्रोसेस आपकी कहाँ पर होती है दिस प्रोसेस अकर्स इन द कोर ऑफ द सन. सन के कहाँ पर होती है आपके कोर पर होती है. ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस आपके ऐसे क्या होती है पॉसिबल होती है. तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सोलर एनर्जी इज अ रिजल्ट ऑफ सोलर एनर्जी की हमारी जो अर्थ पे देखिए जो हम रिएक्शंस कराते हैं जैसे जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर जो हम रिएक्शन होती है वो सारी न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं. कौन सी न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं दे ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवर न्यूक्लियर फ्यूजन. ऑलराइट, और हम उन्हें कंट्रोल्ड वे में कराने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ऑप्शन में देखते हैं यहाँ का ए ऑप्शन पे लिखा है आपका सोलर एनर्जी इज अ रिजल्ट ऑफ ए ऑप्शन पे लिखा है न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर क्या होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है. ठीक है, बी पे लिखा है न्यूक्लियर फ्यूजन दिस इज इनकरेक्ट. सी पे लिखा है कॉम्बिनेशन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी पे लिखा है केमिकल दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा देखिए बच्चों वो कौन सा होगा आपका ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन. ऑलराइट, so this should be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.